नमस्ते, हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बिजनी टैरो चैनल। आप सबका स्वागत है। एंड आज हम देखेंगे आपके हायर सेल्फ की तरफ से अभी की सिचुएशन के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। यहाँ पे हम लोग ने दो पाइल्स चुने हैं। पाइल नंबर 1 है एमेथिस्ट क्रिस्टल का ये पेंडुलम, एंड पाइल नंबर 2 है इसके क्वार्ट्ज का, रोज़ क्वार्ट्ज का पेंडुलम। तो आप लोग ये सेलेक्ट कीजिए एंड अपनी रीडिंग को एंजॉय कीजिए। एंड आज हम लोग देखेंगे विद द हेल्प ऑफ अ टैरो कार्ड्स एंड अ डिवाइन अबंडेंस कार्ड। एंड आपके लिए सेल्फ केयर क्या चाहिए, जो आपके हायर सेल्फ अभी चाहती है आपसे करवाना। ओके, स्टे ट्यून। हेलो, वेलकम बैक। एंड दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। जिन लोगों ने भी ये एम्बेड का प्यारा सा पेंडुलम चूज़ किया है, हम देखते हैं आपके हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए अभी के लिए गाइडेंस क्या है। ओके, लेट्स शफल द कार्ड्स। ओके, okay. तो पहला कार्ड है द सन कार्ड, वाओ। सेकंड कार्ड द डेथ कार्ड। थर्ड कार्ड 9 ऑफ wands। एंड फोर्थ कार्ड में दो कार्ड्स आए हैं, एक टावर का जो रिवर्स है एंड 3 ऑफ swords वो भी रिवर्स पे हैं, एंड एस ऑफ wands फिफ्थ कार्ड, एंड सिक्स कार्ड इज 8 ऑफ swords वो भी रिवर्स में है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि आपके लिए अभी की तरफ से, हायर सेल्फ की तरफ से गाइडेंस क्या है। देखिए, ये जो आपके लाइफ में जो भी चल रहा है, जो भी सिचुएशन है, आप बहुत परेशान हो कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, किस रास्ते में चलना है। बहुत सारे आइडियाज़ भी आ रहे हैं आप लोगों को, पर आप लोगों को ये नहीं पता कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है ना। हम सबकी यही प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे आपको आपकी हायर सेल्फ ये बता रही है कि बच्चों की तरह बन जाइए, बी लाइक अ चाइल्ड, डोंट बॉदर अबाउट ऑफ द क्रिटिसाइज और जजमेंट। जो भी लोग कह रहे हैं ना, बस आप उनको दिल पे मत लीजिए, बच्चों की तरह बस उन्हें सुनिए, जो आपको जैसा सही लग रहा है वही कीजिए। बिकॉज बी लाइक अ चाइल्ड, क्योंकि तो सन की एनर्जी है बहुत। देखिए सन कैसा है, सन की किरणें ऐसे, हम किसी को, सन की किरणें हम बादलों को भी चीर के आ जाती है ना, थोड़ा सा उसको स्पेस मिल जाता है तो सनराइज विल बी फॉल इन अर्थ लाइक ईजली, है ना। उसको कुछ करना नहीं पड़ता, यानी सन को अपनी वजूद दिखाने के लिए कुछ प्रूफ, प्रमाण नहीं देने पड़ते, बिकॉज वो है, वो एग्जिस्ट करता है ना। तो अब इस बात को देखिए कि आपके वजूद को, आपकी उस चीज़ को, यानी फिर आप हैं, उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं वो बहुत अच्छे हो, क्योंकि आपकी इनर चाइल्ड खिल उठना चाहती हैं। और कहीं ना कहीं अभी एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है आपका, चल रहा है। एंड आपको रातों में नींद नहीं आती, एंग्जाइटी होती है, आप झटके लग के उठ जाते हैं, ए भगवान क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, अब कैसा होगा, क्या होगा। एंड हार्ट ब्रेक से भी आप लोग गुजरे हो, पर स्थिति ऐसी है कि पहले जैसी उतनी बुरी नहीं है। यानी जो आपने हार्ट ब्रेक से रहा था, आपको पता है हाँ ये जो समय था वो बीत गया है। क्योंकि द टावर कार्ड भी उल्टा है, क्योंकि टावर मेरे लिए एक नेगेटिव कार्ड नहीं है, मेरे लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड है। बिकॉज टावर कार्ड वो हमें दिखाता है ना, जैसे हमारे लिए जो अच्छा नहीं होता ना, डिवाइन इंटरवेंशन आती है, यानी डिवाइन वो जो परिस्थिति है जो हमें ग्रो करने नहीं दे रही, या फिर हमें एक लाइक एक बंधन में बांध देती है, या फिर हमें हमारी उस सोल को ग्रो करने नहीं देती, तो डिवाइन ऐसे टावर मोमेंट, छोटे छोटे टावर मोमेंट्स ला रही है, ताकि हमें ज्ञात हो कि हम किस लिए आए हैं,
हमारा पर्पस हमें फिर से याद दिलाया जाए। तो टावर मोमेंट इन लाइक ऐसे एकदम से झटका लगना या फिर कोई ब्रेकअप होना या फिर लॉस हो जाना या फिर कुछ भी हो आपकी लाइफ में, जो भी सिचुएशन आ रही है, जस्ट होल्ड ऑन इट। आप देखिए, आपके अंदर झांकिए कि आपकी सोल क्या कहने चाहती है। एंड एज ऑफ वन से मुझे ये फील होता है कि डिवाइन आपको कुछ गाइड करना चाहते हैं, फिलहाल आप देख नहीं पा रहे। बिकॉज क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि यार यहाँ पे आपने जो 8 ऑफ स्वर्ड की एनर्जी है ना, उससे आंखों में पट्टी बांध रखी है, अभी वो रिवर्स एनर्जी। लेकिन फिर भी आप जो आपकी दिल इंट्यूशन जो गाइड करना चाहते हैं, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जो आप करोगे वो गलत होगा, और ये गलत होने के डर की वजह से आप वो सही भी नहीं कर पा रहे जो आपका दिल आपसे कह रहा है। तो डोंट वरी बेब्स, डोंट वरी। आपका दिल जिस दिशा में आपको गाइड कर रहा है, प्लीज़ फॉलो कीजिए, बिकॉज वो एक बेस्ट डिसीजन होगा। आपको रिग्रेट करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो भी कार्ड्स हैं, जो भी डेथ कार्ड है, वो रिवर्स में आया है। यानी जितना आपको सहना था वो हो गया। अभी जो आपको अच्छे से नींद नहीं आ रही, एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन स्टेज में आप लोग जा रहे हो, एक हार्ट ब्रेक की वजह से, एक टावर सिचुएशन की वजह से, दिमाग में आइडियाज़ भी डिवाइन दे रहे, लेकिन आप वो फॉलो नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं फॉलो कर? क्योंकि वो सारी जो होना था हो गया। देखो, सन कार्ड जब आ जाता है ना, जो बाकी भी जितने कार्ड्स होते हैं, जो भी हमें अभी परिस्थितियों में जो नेगेटिव नहीं बोलूँगी कार्ड्स, वो हमें सतर्क करने के लिए आते हैं कि थोड़ा थम जाइए, तो ठहरिए, कि आप जो कर रहे हैं कॉन्टेम्पलेट करने के लिए ये कार्ड्स आते हैं। तो ये मैं नेगेटिव करके नहीं लेती, ये हमें कॉन्टेम्पलेट करने के लिए आती हैं। तो आपको ये देखना है कि अभी अब जिस रास्ते से जा रहे हैं वो आपको, जैसी आपका सोल या फिर आपकी दिल जैसी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या डिज़ायर करता है, उस डिज़ायर की तरफ जा रहा है कि नहीं। आपको ये बस बात अपने आप से पूछना है, जो मैं ये चल रहा हूँ, जिस रास्ते में हूँ, क्या वो मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचाएंगी जो एक्चुअली में मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ? ऐसा तो नहीं है कहीं मैं अपने सपनों को दबा के सैक्रिफाइस करके कुछ और कर रहा हूँ, ऐसे रास्ते पे जा रहा हूँ जो मुझे पता भी नहीं है, मेरी खुशी इसमें है ही नहीं। तो आपको आपके जो भी आपने फैसले लिए हैं या फिर जो भी डिसीजन लिया है, जो भी आइडियाज़ है, आपको उस पर एक और बार स्थिर रह के कॉन्टेम्पलेट करने की ज़रूरत है कि क्या जो मैंने रास्ता चुना है, क्या वो मेरी अपनी डिज़ायर की ओर ले जा रहा है, क्या वो मुझे फुलफ़िल कर रहा है। क्योंकि हमें थिंकिंग के ज़्यादा अपने इमोशन के साथ कनेक्ट होना चाहिए। स्टे विथ योर इमोशन, फील कीजिए आपको कैसा लग रहा है ये काम करके, खुशी मिल रही है या फिर किसी के दबाव में आके तो नहीं कर रहे आप लोग, ठीक है। और जब ये सन कार्ड आ जाता है तो बाकी सारे कार्ड्स को वो एनर्जी नेगेटिव कर देती है, क्योंकि सन की एनर्जी के आगे कोई टिकता ही नहीं है। क्योंकि सन के प्रकाश ऐसा होता है ना कि हमें उसको छुपाने से भी छुप नहीं पाता। चाहे बादल हो, चाहे एक ब्लैक कर्टन क्यों ना, लेकिन एक थोड़ी सी उसमें एक स्पेस मिल जाए ना, सन की किरणें आ जाती हैं। हम उसको बोल नहीं सकते अरे भाई अब मत आइए, क्यों? आपकी एनर्जी ऐसी है। तो काफ़ी लोगों को डिस्टर्ब भी कर सकती है। काफ़ी लोग जो इर्द गिर्द आपको इतने साल तक आपको यूज़ कर रहे थे कि शायद उनको बुरा भी लगेगा कि यार ऐसे कैसे उसने अपने डिसीजन ले लिए, ऐसे कैसे उसने हमको नो बोल दिया। तो आप लोगों को हर उस सिचुएशन को, हर उस डिसीजन को नो बोलना है जहाँ पे आपकी सोल सैक्रिफाइस कर रही है, क्योंकि आप यहाँ पे सैक्रिफाइस करने नहीं आए हैं, ठीक है। होप, तो हम अब देखते हैं, होप चाहिए, पर ऐसा भी होप नहीं चाहिए कि हम बस मरे ही जा रहे, मरे ही जा रहे, मरे ही जा रहे, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना। तो बस बाकी सारे एनर्जी को बोल जाइए, कैंसिल कर दीजिए, नेग्लिजिबल कर दीजिए, क्योंकि सन कार्ड आया है तो बहुत पॉजिटिव होगा। आपकी हायर सेल्फ यही कहना चाहती है कि सब बच्चे की तरह बन जाओ, है ना, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। क्योंकि यहाँ पे जब इंट्यूशन को हम फॉलो करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हमें मंजिल दिखाई नहीं देती, बस पहला एक स्टेप देखो, डिवाइन जो है ना पहला स्टेप देते हैं कि बेबी स्टेप, लाइक ए बेबी स्टेप, कि हम, क्योंकि डिवाइन जब भी प्लान देता है या फिर हमारी सोल प्लान देती है ना, वो बेबी स्टेप के रूप में आते हैं। उसका पूरा फुल प्रूफ प्लान नहीं होता, बस वो इमोशन में बताती है कि करके खुशी मिल रही है कि नहीं, क्योंकि इमोशंस सच होते हैं। आपको ये देखना है,
आपने जो भी डिसीजन लिया आपको देखना है कि आपकी खुशी किस चीज़ पे टिकी है। ओके, तो सन कार्ड यही बता रहा है कि प्लीज़ बी लाइक अ चाइल्ड, जो आपका दिल कर रहा है वही कीजिए। और वहाँ पे लीप ऑफ फेथ की ज़रूरत है। जैसे हम बच्चों को जब उसकी डैडी मम्मी उसको ऐसे ऐसे गोदी में उठा के ऐसे हवा में ऐसे उड़ा के कैच करते हैं ना, तो बेबी के ऊपर वो फेथ रहता है कि कुछ भी हो जाए मेरी मम्मी और पापा मुझे ग्रैब कर लेंगे, दे आर देयर। लाइक यूनिवर्स इज़ योर फादर एंड मदर, डिवाइन जो डिवाइन है आपकी फादर एंड मदर। तो आपको उतना भरोसा अपने ईश्वर के प्रति, आप अपने यूनिवर्स के प्रति, आपके खुद के प्रति होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए मुझे मेरा ईश्वर गिरने नहीं देगा, संभाल लेगा। बस इसी लीप ऑफ फेथ के साथ आपको आगे बढ़ना है। जो भी परिस्थिति है वो तो कट जाएंगी क्योंकि सन कार्ड आया है। एंड बी पॉजिटिव, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। ओके, अब हम देखते हैं आपके लिए डिवाइन अबंडेंस ओरेकल के कार्ड में गाइडेंस क्या है। ओके, डिवाइन अबंडेंस की तरफ से आपके लिए अभी आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपके हायर सेल्फ के लिए आपके डिवाइन अबंडेंस में टैपिंग करने के लिए आपको कौन सी एनर्जी में टैपिंग करना चाहिए। ठीक है, अभी हमने गाइडेंस देख लिया, अभी देखते हैं आपकी डिवाइन अबंडेंस में टैपिंग करने के लिए आपको किस एनर्जी को टैपिंग करने की जरूरत है। ओके, वाह, मुझे ना बहुत हैरानी होती है जब भी मैं जब कोई गाइडेंस देखने के बाद देने के बाद जब वो स्पिरिट गाइड्स मुझे कंफर्मेशन देते हैं, देखो तुमने बोला वो बिल्कुल सही है, जैसे पुख्ता सबूत दे देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कर देख के। अभी जो हमने डिवाइन अबंडेंस कार्ड लिया है, ओरेकल कार्ड लिया है, वहाँ में से आपको 3 कार्ड मिले हैं। हम इसको सीधा कर देते हैं। ओके, आपको 3 कार्ड्स मैंने लिए हैं। उसमें पहला कार्ड क्या है, इनर चाइल्ड। सेकंड कार्ड आया डिवाइन सोर्स एंड थर्ड कार्ड डिटैचमेंट। उसको रिवर्स आया लेकिन हम लोग ओरेकल कार्ड है, हम इसको सीधा करके ही पढ़ेंगे। ओके, तो इनर चाइल्ड ये कार्ड क्या बोलता है, आप लोग देख पा रहे हैं ना, इनर चाइल्ड। ओके, एंड ये है कि अलाउ मी टू गिव कंपैशन एंड लव टू दैट लिटिल वन, लेट मी अटेंड टू इट्स डीपेस्ट नीड्स एंड फीलिंग्स। आपको फिर से आपकी डिवाइन अबंडेंस में टैप इन करने के लिए आपको आपकी इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। बिकॉज वो कहीं, देखो एक इनर चाइल्ड में जो कई बच्ची मुरझा कर बैठी है ना, तो आपकी इस दुनिया के भाग दौड़ में, इस दुनिया की रेज में, सोसाइटी के नॉर्म्स में, बिलीव्स में कहीं ना कहीं आपकी इनर चाइल्ड दब गई है। क्योंकि उसके साथ इतने सारे परत लगे हैं ना, उसको पता ही नहीं है कि, क्योंकि कभी भी किसी ने हमसे पूछा ही नहीं कि हमें क्या चाहिए, कभी भी नहीं पूछा। जब हम पढ़ाई करते हैं तो मम्मी पापा की सुनते हैं, फिर वो लोग कोस देते हैं, ये पढ़ लो बेटा, वो कर लो, ये होगा। तो हमें लगता है हाँ बड़े हैं, वो हमसे अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन हम जो चाहते हैं वो कभी कह नहीं पाए। अगर कभी भी कहा हो तो थप्पड़ दिया होगा कि या फिर डांट पड़ी दी होगी, या फिर डिसीजन कभी गलत हो गया होगा, तो उसका ब्लेम जब हमें बचपन में मिला है उसकी वजह से फिर हम बोल ही नहीं पाते, हमारा अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते। तो आपको आपके इनर चाइल्ड को फिर से रिवाइव करना है, कनेक्ट होना है। तो आपकी इनर चाइल्ड ये बोले कि मुझे कंपैशन, प्यार देकर मुझे फिर से रिवाइव कीजिए। बिकॉज आपकी इनर चाइल्ड के पास वो पोटेंशियल है, आपको वो सारी खुशी दे सकती है। क्योंकि हम सबके साथ एक इनर चाइल्ड है जो समय के प्रति हम लोग कहीं उसको दफना देते हैं। ऐसा नहीं करना है, मैंने भी ऐसे किया है। एंड आई स्वेयर दैट कोई खुशी नहीं मिलती, हम जिंदा मुर्दे की तरह होते, काम कर जाते हैं ऑटो पायलट मोड पे, कोई खुशी नहीं होती। सो बी ब्लेस्ड, आपकी इनर चाइल्ड आपसे कह रही है कि मुझे रिवाइव कीजिए। उनके उसके बाद वो पोटेंशियल है, उसके बाद वो चीज़ें हैं जो आपको खुशी एक्चुअल में दे सकती है। ओके, एंड सेकेंड हैड है डिवाइन सोर्स। आपको कनेक्ट करना चाहिए डिवाइन सोर्स के साथ, प्रेयर्स करना चाहते हैं, प्रार्थना करनी चाहिए। जो भी आप जिस भगवान को भी आप मानते हैं, आप जीसस को प्रे कीजिए, आप कान्हा जी को प्रे कीजिए, आप शिव जी को प्रे कीजिए,
आप पार्वती जी को प्रे कीजिए, काली माँ को, जिस भी आप जिस भी धर्म से जुड़े हैं या फिर जिस भी ईश्वर को मानते हैं, या फिर आप ईश्वर को भी नहीं मानते, आप उस डिवाइन सोर्स को तो मानते हैं ना, कि एक शक्ति है जो इस दुनिया को, इस प्रपंच को चला रही है। अब बस उन पे अपना विश्वास करें। तो डिवाइन सोर्स आपको ये बता रही है कि हेल्प मी नो दैट ऑल माई डीपेस्ट नीड्स विल बी मेट, लेट मी ट्रस्ट दैट यू हैव अ प्लान एंड द राइट एक्शंस विल कम, यू आर माई सोर्स ऑफ ऑल। हमारी प्रॉब्लम ही यही होती है कि हम सोर्स लोगों को बना लेते हैं। कभी सोर्स मम्मी पापा को बना लिया, तो कभी सोर्स हस्बैंड को बना लिया, या फिर कभी लवर्स को बना लिया, या फिर फ्रेंड्स को बना लिया, टीचर्स को बना लिया। इस दुनिया में हम ईश्वर को छोड़कर बाकी सब को सोर्स बना लेते हैं, और गेट्स व्हाट, मैसअप हो जाता है। फिर कोई वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, वो कोई ये नहीं कहता कि हम बोले कि आपकी वजह से ये डिसीजन लिया है मम्मी पापा, या फिर आपकी वजह से किया है, किसी को भी आप ब्लेम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज एट लास्ट उंगली आकर आप पे उठेगी। बिकॉज आफ्टर ऑल फाइनल डिसीजन तो आपका ही था, चॉइस आपकी ही थी ना। हमने तो आपसे ज़बरदस्ती नहीं करवाई। आप ना बोलते तो हम मान लेते, ये बोलते हैं, ये भी मेरे साथ हुआ है। सो इसलिए बोल रही हूँ, डिवाइन को अपना सोर्स बनाइए, बिकॉज इस दुनिया में डिवाइन ही है जो आपको फुलफिल कर सकता है। तो ट्रस्ट कीजिए, आपको आपको ये विश्वास होना चाहिए कि डिवाइन या फिर यूनिवर्स, जो भी आपके इष्ट देवता है या देवी है, आपको वो सुन रहे हैं, बड़े गौर से सुन रहे हैं। आपने जो कहा भी है, जो अनकहा भी है, वो सब कुछ सुन रहे हैं, वो आपकी सोल की सुन रहे हैं। डिवाइन की यही एक खाई, यानी मेरे महादेव की यही एक क्या बोलते हैं, एक एक खासियत है कि मुझे वो नहीं देते जो मुझे चाहिए होता है, वो मुझे देते हैं जो मेरे लिए आवश्यक होता है। यानी एक नीड और एक वांट के अंदर अंतर होता है, क्योंकि वांट क्या है, आज एक है तो कल दूसरा, परसों तीसरा हो जाएगा, लेकिन नीड जो है वो हमेशा स्टेबल रहती है। क्योंकि ईश्वर को हमसे पता है, ईश्वर से हमसे परे है ना, उनको पता होता है कि हमारे लिए अभी की अवस्था में क्या ज़रूरी है, तो अभी वही वो प्रोवाइड करेंगे। उनको पता है बच्चे, जस्ट ट्रस्ट ऑन मी। तो आपको आपकी डिवाइन सोर्स के साथ कनेक्ट होना है थ्रू मेडिटेशन, थ्रू प्रेयर्स। आपको जर्नलिंग भी बहुत अच्छी हो सकती है, आपको अफर्मेशन भी यूज़ करना है, आपको ट्रस्ट करना चाहिए डिवाइन पे कि हाँ, वो हमसे बड़ा है, उसके पास एक बड़ा प्लान है जो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएगा। पर अभी जो उसने बोला है ये स्टेप उठाने के लिए, और मैं रेडी हूँ, चाहे मैं पूरी तरह रेडी क्यों ना हूँ, पर मैं ये स्टेप लेना चाहता हूँ। ये स्टेप लेने के बाद आपको अगला पता चलेगा कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है। एंड थर्ड कार्ड है डिटैचमेंट। With detachment, you finally feel whole inside, with or without the fulfillment of a particular desire. Ironically, that's often when it's fulfilled. तो डिटैचमेंट क्या कहता है? हमको सब लोग बोलते हैं कि मैनिफेस्ट करने से पहले आपको उसको डिज़ायर को मैनिफेस्ट करके छोड़ देना चाहिए। हम छोड़ ही नहीं पाते, स्पेशली मेरे साथ ये बहुत हुआ है, और अभी यही मुझे यूनिवर्स सिखा रहे हैं कि छोड़ना कैसे, यानी डिटैच कैसे होते हैं। मैं उस आउटकम के साथ इतना चिपक जाती हूँ कि यही कोशिश करती है कब होगा कब होगा कब होगा कब होगा, या लाइक हम जैसे अमेज़ोन में हमने एक कुरियर, ठीक है, हमने एक ये चाहिए, ठीक है, हमने पेमेंट कर लिया और डिज़ायर कर रहे हैं कि आज के आज ही आए, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, नहीं हो सकता। तो वो लोग बताते हैं कि इस दिन में आ जाएगा, फिर हम लोग पूछते कब आएगा कब आएगा, फिर हम लोग फिर भी देखते रहते हैं यार कहाँ पहुँच गया, ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, है ना। ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिवाइन ये नहीं देता। जब हम एक डिज़ायर बोलते हैं वो पैक करता है, पर वो हमें डेट नहीं बताता कि वो कब देता है, क्योंकि वो देखना चाहता है यार। क्योंकि अगर उसने डेट पहले से अनाउंस कर दिया, क्या वो एक्साइटमेंट रहेगी हमारे साथ? क्या वो जो पेशेंस हमने गुजारा था कि हमें जो चाहिए जब वो मिलेगा, है ना, तो अगर पहले से पता कि मिलने वाला, तो उतना एक्साइटमेंट नहीं ना। तो भगवान वो एक्साइटमेंट देखना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कितना मेरा भक्त मेरे प्रति डेडिकेटेड है, क्या वो सच्ची में मुझे ही चाहता है, या फिर इस चीज़ को, क्या है ये तो डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है दोस्तों। किसी चीज़ को भी शिद्दत से चाहो,
पूरी कायनात आपको उस चीज़ से, अपने आपकी डिज़ायर से मिलाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ये बिल्कुल ट्रू है, ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है। जिस चीज़ को मैंने शिद्दत से चाहा है वो मेरे साथ हुआ है। तब हुआ है जब मैंने पूरी ये छोड़ दी कि ठीक है, मुझे भरोसा है यार, मैं अपने महादेव से बोलती हूँ, महादेव मुझे भरोसा है तुम पे, ठीक है, आपको पता है क्या करना चाहिए, तो मैं आप पे छोड़ देती हूँ। कभी कभार मैं ज़िद्दी बच्चों की तरह पीछा करती हूँ, तो उन्होंने बहुत बार समझाया कि ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। सो डिटैचमेंट इज़ द की पॉइंट ऑफ द मैनिफेस्टेशन। इफ़ यू वॉन्ट टू आपकी मैनिफेस्ट आपको देखनी है तो आपको डिटैच होना पड़ेगा, लोगों से, परिस्थिति से, हर चीज़ से, क्योंकि डिटैचमेंट ही वो भाव है जो आपको अनकंडीशनल की ओर ले जाएगा, आपको मुक्त करता है। डिटैचमेंट क्या करता है? आपको मुक्त करता है। और अटैचमेंट क्या करता है? आपको बांधता है। और आपकी सोल बंधने के लिए जन्म ही नहीं ली, तो ठीक है, आपको डिटैचमेंट सीखना पड़ेगा। आप पूछोगे कि डिटैचमेंट कैसे सीखा जाए, तो आपको देखना है कि जो चीज़ के लिए आप प्रेयर कर रहे हैं सच्ची में आपको वो चाहिए, या फिर कोई उसके पीछे का कोई एक सेकेंडरी बेनिफिट है, या लोगों को दिखाना है, या फिर कोई ग्रीडीनेस है, कुछ भी है। आपको देखना है कि जिस चीज़ को आप शिद्दत से चाहते हो क्या वो मिलने के बाद आपको सुकून मिलेगा। ये बहुत ही आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या बोल दिया, लेकिन ये पूछना ज़रूरी है। जिस चीज़ के पीछे हम पड़े हैं, क्या उस चीज़ को पाने के बाद जो सुकून हम फील करना चाहते हैं, क्या वो सुकून मिलेगा? क्या इसी चीज़ के पीछे मेरे सुकून है? आपको ये आपका सुकून, आपका पीस, आपकी हैप्पीनेस किसी चीज़ पे निर्भर होनी नहीं चाहिए, वो आप पे और आपके ईश्वर के प्रति होनी चाहिए। जिस दिन आप उस भाव को पकड़ लेंगे ना, अब तो क्योंकि हम तो बड़े बड़े मैनिफेस्टर हैं, हमारे लाइफ में वही होता है जिस एनर्जी से हम वाइब्रेट करते हैं, बिकॉज एनर्जी neither कैन बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड ना, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर, लाइक दैट। हमें पता नहीं होता, हम कहने के लिए करते हैं कि हम पॉजिटिव हैं, ये है, पर हमारी एनर्जी एक्चुअली एक नेगेटिव मोड में होगी, कि जिस चीज़ को हम भय लेकर वाइब्रेट करते हैं वो एनर्जी यूनिवर्स कैच करके वो आपको वो ही देती है, प्रदान करती है। जहाँ पे आपने सेपरेशन को चूज़ कर लिया तो आपको और सेपरेशन मिलेगी। और फिर कभी कभी ऐसा भी होता है, डिवाइन कभी कभी आपकी छोटे छोटे टेस्ट देते हैं कि आपको रियल में पुख्ता करवाना चाहते हैं कि जो तू डिज़ायर कर रहा है, जो तू ख्वाहिश कर रहा है, रियल में तेरी ख्वाहिश है कि बाहरी किसी चीज़ों की, यानी कुछ, कभी देखो, अगर आपने एक पर्टिकुलर वस्तु के लिए या फिर कोई पर्सन के लिए मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें, ठीक है, पर आपके तो पहले जब वो मैनिफेस्ट करते हैं तो आपको क्या पता है, आपको यूनिवर्स ऐसा करता है कि आपको पहले वो सारी नेगेटिव चीज़ें दिखाता है जो आपके अंदर है, जो आपके उस मैनिफेस्ट चीज़ को मैनिफेस्ट करने से जो भी मिसअलाइनमेंट, जो भी नेगेटिव वाइब्रेशन, वो आपको दिखाएंगे, वो आपको पार करते जाना है। एंड स्टिल आपको पुख्ता करना है कि आपके सोल की यही ख्वाहिश है कि नहीं, ठीक है। अब ये देखिए, जिस चीज़ को आप मांग रहे हैं क्या उसी में मेरा पीस है? किसी चीज़ पे हमारा पीस और हैप्पीनेस टिका होना नहीं चाहिए दोस्तों। हमारी खुशी, हमारा पीस ईश्वर से आता है, हमसे आता है, हमारे वजूद से आता है, हमारे होने से आता है। एंड देखिए, बॉटम ऑफ द डेक है रीफ्रेम, यानी जो भी हो रहा है वो मेरे लिए हो रहा है, ठीक है, मुझे नहीं हो रहा। आपको ये देखना है आपके साथ जो भी परिस्थिति हो रही है वो आपके लिए हो रही है, क्योंकि आपके डिज़ायर की, जो डिज़ायर आप चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट करने के लिए इस दौर से आपको गुजरना हो रहा, तो आपको ये अपने आप को समझाना होगा या फिर ये ट्रस्ट करना होगा कि ये जो हो रहा है वो मेरे लिए हो रहा है, मेरे खिलाफ नहीं हो रहा है, या फिर मुझको नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं ना तो बॉडी हूँ, ना तो सोल, तब ना तो माइंड हूँ, मैं क्या हूँ, बस परमात्मा के एक अंश हूँ, ठीक है। एंड अब हम देखते हैं आपके लिए सेल्फ केयर क्या कहने के लिए कहते हैं, आपको इस एनर्जी में टैप इन करने के लिए, ओके। चलिए अब देखते हैं आपको सेल्फ केयर टिप
क्या करना चाहिए, आपके हायर सेल्फ को बोलती है। आपके हमने देख लिया आपके हायर सेल्फ आपसे गाइडेंस क्या करना चाहती थी, फिर हमने देख लिया कि आपको डिवाइन अबंडेंस में टैप इन करने के लिए आपके हायर सेल्फ क्या गाइडेंस करते हैं। अभी हम देखते हैं आपको सेल्फ क्या है, क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ओके, यहाँ पे आया है डांस एंड डीप ब्रीथिंग। आपको डांस करना चाहिए। ठीक है, आपको डांस इन द सेंस आपको यानी बिंदास होके खुल के अपने उस पल को जीना चाहिए। डांस डांस कर सकते हैं, आपको अगर डांस नहीं आता कोई बात नहीं, दरवाज़ा बंद कीजिए, गाना लगाइए और जस्ट कर दीजिए, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा बंदा ईश्वर ने बनाया ही नहीं है जिसको डांस करना नहीं आता। अब जब डांस क्यों बोलेंगे तो आपको ये नहीं करना, आपको हिप हॉप नहीं, यानी हिप हॉप, जैज़, भरतनाट्यम, ये कुछ नहीं करना है। आपको जो मन में आता है वो मूव कीजिए, क्योंकि एनर्जी को शैटर करना बहुत ज़रूरी होता है, रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो डांस इज़ द बेस्ट थिंग। तो डांस कीजिए, डांस कीजिए, मूव कीजिए, अपनी बॉडी को मूव कीजिए, ताकि आपकी वो एनर्जी ग्राउंड हो जाए। यार डांस एक ऐसा इमोशन है ना जो हर बंदे को कनेक्ट कर देता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता है ना। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक अपना फेवरेट जब गाना बजता है ना, हम कंट्रोल नहीं कर पाते ना। स्पेशली हम लोग, जब भी कोई गाना बजता है मैं कंट्रोल नहीं कर पाती यार। तो डांस इज़ द बेस्ट टू रिलीज योर एनर्जी। हमको कोई जिम जाने के लिए नहीं बोल रहा, कुछ नहीं बोल रहा है, आपकी सेल्फ, आपकी हाई सेल्फ ये बोल रही है, प्लीज़ डांस बेबी डांस, बिकॉज ये आपको आपकी रियल ऑथेंटिक सेल्फ से मिलाएगी। क्योंकि जब हम डांस करते हैं बच्चों की तरह हो जाते हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे बारात में नाच लिया, किसी की फ्रेंड्स के पार्टी में नाच लिया है ना, कितना मज़ा आता है। तो बिंदास होके नाचिए। डांस इज़ द बेस्ट वे टू रिलीज योर एनर्जी, टू ग्राउंड योर एनर्जी। एंड सेकेंड है डीप ब्रीदिंग। ठीक है, और ये इत्तेफाक देखिए जो कार्ड है 18 के बाद 19, तो आपको ग्रेजुअली यानी डांस के साथ यानी एक मूवमेंट है, मोमेंटम है। ठीक है, आप ऑन द राइट ट्रैक हो आप लोग। एंड है कि डीप ब्रीदिंग, आपको प्राणायाम करना चाहिए, आपको ब्रेथ वॉश करना चाहिए, ब्रीदिंग टेक्निक सीखना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग को प्राणायाम के बारे में नहीं पता है तो आप मेरी योगा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मैं एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड योगा ट्रेनर हूँ एंड फेस योगा ट्रेनर हूँ। तो आप लोग अगर योगा सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड देखिए डांस कीजिए, ब्रीदिंग के साथ कनेक्ट कीजिए, क्योंकि ब्रीदिंग प्राणा एक ऐसी एनर्जी जो हमें हमें इस मोमेंट में रहने को बोलती है। जब हम ब्रेथ वॉचिंग करते हैं ना तो हम नाउ मोमेंट्स में हो जाते हैं, उस पल में हो जाते हैं। अगर जिसने प्राणा को कंट्रोल कर दिया ना, उसके हाथ में आ गया, तो उसने समझो सब कुछ कंट्रोल कर दिया। क्योंकि प्राणा एक ऐसी एनर्जी है जो एक्सपैंड होती रहती है, जो हमें एक हमारे सोल का या फिर हमारे एग्जिस्टेंस का एक अस्तित्व है। जब हम प्राणा से कनेक्ट होते हैं ना, एक बहुत खूबसूरत मोमेंट होता है, क्योंकि हम उस पल में रह जाते हैं। हमें ना कल की फिक्र होती है, ना ना गुजरे हुए वक्त की। कुछ रहता है तो बस वो पल ही रहता है, वो स्थिर हो जाता है। और ये जब प्राणायाम करते हैं ना, हमें स्थिरता आ जाती है, स्टिलनेस आ जाती है अंदर से एक। हम अपने अंतरात्मा से जुड़ पाते हैं, हम ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं, हम उस एसेंस को छू पाते हैं जो रियल में डिवाइन ने जिस फॉर्म में हमें बनाया है। ठीक है, तो आप लोग डांस कीजिए, ब्रीदिंग टेक्निक यूज़ कीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं ऑब्वियसली आपको सिखा सकती हूँ। मैं एक इंटरनेशनल सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ योगा एंड फेस योगा में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। होप यू गाइस एंजॉय द रीडिंग एंड लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, बी वेलकम टू पाइल नंबर 2। जिन लोगों ने भी ये रोज़ क्वार्ट्ज पेंडुलम को चूज़ किया है, अब देखते हैं आपकी रीडिंग क्या कहती है, आपकी हायर सेल्फ आपको क्या गाइड कर रही है इस टाइम पर। ठीक है, सो शफल करते हैं, उससे पहले एनर्जी को क्लियर करते हैं। ओके, थैंक यू।
card, Judgment card first, Three of Swords, Eight of Wands. Okay, दो कार्ड्स, तीन कार्ड्स हैं, मैं एक लेते, हाई प्रीस्टेस, Ace of Pentacles and Five of Cups. And bottom of the deck is Three of Cups. Okay, okay, आपकी हायर सेल्फ से क्या बोलना चाहती है? मैंने जो 6 कार्ड था, एक कार्ड निकाले पर 3 आ गए, तो डिवाइन गाइडेंस है, तो इसको हम तीनों ही ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको कार्ड्स पहले बता दें, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल, द जजमेंट रिवर्स पे आया है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ कप्स। ओके, हाँ, जैसे हम नॉर्मल टैरो, जैसे जो ट्रेडिशनल टैरो में जो दिखाए जाते हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का, है ना, ऐसा नहीं है। वो अभी रेस्ट कर रही है, ठीक है, आपकी हायर सेल्फ अभी रेस्ट कर रही है। जो होना था, जो कि जितना भी बुरा होना था, हो गया है। अब वो चाहती है कि वो ठहरना चाहती है, थमना चाहती है उसको। अभी वो अभी रेस्टिंग पीरियड में है, क्योंकि उसको पता है अभी उसकी जर्नी फिर से स्टार्ट होनी चाहिए। अब दोस्तों, मुझे एक बात आपको बतानी भी है, ये कोइंसिडेंस या फिर कुछ है, यानी जो मेरे व्यूवर्स को बतानी ज़रूरी है। यानी मैं ये रीडिंग को जब सेकेंड पाइल की रीडिंग कर रही थी, एनर्जी क्लेंसिंग के टाइम जब करी, तो मेरा जो पैर है, पैर का जो टो है, वो थोड़ा सा यानी ये जो सेज बोल सकते, जो हम क्लेंसिंग कर रहे थे ना, वो लग गया, तो थोड़ा जल गया थोड़ा, ठीक है। तो हो सकता है कहीं आपको बर्निंग कुछ हुआ होगा इस रीडिंग के थ्रू, या फिर आपको थोड़ा आग से सतर्क रहना है, ठीक है, आपको कॉशन लेना है। तो थोड़ा आग के साथ एक सेफ्टी प्रिकॉशन ले लीजिए, ठीक है, ज़्यादा आग के साथ नहीं खेलना। तो बी अवेयर, या तो आपके साथ ये हो चुका होगा या फिर होने वाला होगा, लेकिन आपको केयरफुल रहना है। और तो आपको आग के साथ एक ज़्यादा कुछ प्रिकॉशन, सावधानी बरतनी है, ठीक है। जलने का कुछ चांसेस दिख रहा है, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, प्रिकॉशन लीजिए, कॉशन लीजिए, बी केयरफुल। आप जब भी आग के साथ दिया जला रहे हैं, या फिर खाना बना रहे हैं, या फिर कुछ भी आयरनिंग कर रहे हैं, तो बी केयरफुल, ठीक है। जलने की संभावना है, बर्निंग का संभावना है, तो बी केयरफुल, ठीक है। ये पता है मुझे, ये मैंने सोचा कि ये कोइंसिडेंस होगा, तो फिर हमें यही सिखाया जाता है, कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, कुछ ना कुछ व्यूवर्स को बताना होता है, या फिर किसी के लिए वो इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो अब सतर्क रहिए, जब भी आप आग के साथ या फिर आयरन बॉक्स, कुछ भी ऐसी जो हीट वस्तु है उसके साथ जब भी आप कांटेक्ट में आते हो, तो जस्ट सतर्क रहिए, है ना। खाना खाते टाइम देखिए वो नॉर्मल टेम्परेचर में है कि ऐसे ही मुंह में डाल दे फिर मुंह जल गया। पानी पीते वक्त, अगर गर्म पानी पीने वाले हैं आप लोग, या फिर, है ना, कहीं पे भी, तो सतर्क, सनबर्न के भी चांसेस है, तो क्योंकि बहुत गर्मी इतनी बढ़ गई है ना, तो आपको सनस्क्रीन, ये सब कुछ प्रिकॉशन लेना चाहिए, यानी बर्निंग का चांसेस दिख रहा है, तो प्लीज़ बी केयरफुल, ओके। तो हम कह रहे थे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी जो उसको रेस्टिंग करना है, ठीक है, बहुत सह लिया उसने, अब वो एक फूल की एनर्जी में जाना चाहती है, बिंदास। उसको भी फेथ आ गया है कि हाँ, अभी मैं, जो होना था मेरे साथ वो हो गया, बस अब मुझे वो करना है जो मैं चाहती हूँ, ठीक है। और जजमेंट कार्ड रिवर्स आया है, और ये बात है कि मेजर अरकाना कार्ड है, ठीक है, 6 में से 3 मेजर अरकाना कार्ड है, यानी 6 कार्ड्स निकालने की कोशिश की थी, 6 लेकिन 8 कार्ड्स आपके निकले हैं, ठीक है। तो 8 नंबर क्या होता है? इन्फाइनाइट अबंडेंस। तो अबंडेंस में आप जाने वाले हो, ठीक है। इन्फाइनाइट का है तो कुछ ब्लेसिंग है आपके अंदर, कुछ चेंजेस भी आने वाले हैं। और जजमेंट कार्ड ना रिवर्स में, वो ना आप खुद को ना रोक रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए आपको चेंज से गुजरना पड़ेगा, और आप नहीं चाहते, क्योंकि आपको डर लग रहा है कि कोई आपको जज ना करे, ठीक है। आप ना प्लीजिंग एनर्जी में जा रहे हो मेरे पायल, मेरे व्यूवर्स, ऐसा मत कीजिए, ठीक है। आपको किसी की खुशी के लिए नहीं करना है, आपको अपनी खुशी के लिए करना है,
क्योंकि उनकी खुशी का वो भगवान देख लेंगे। ठीक है, आपको आपको खुद को सैक्रिफाइस नहीं करना है, आपको अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आना है, और जो आपने मास्क पहना हो ना उसको रिलीज करना है, क्योंकि आपकी सोल नहीं चाहती। ठीक है, और आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, आपके साथ डिवाइन है, बिंदास होके चलिए। और यहाँ पे हार्ट ब्रेक भी हुआ है, आपको बहुत दर्द भी हुआ है, और किसी एक अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर किसी किसी ऐसी चीज डिज़ायर की इंतज़ार करें, वो जो आने ही वाली है। आपकी हायर सेल्फ बोल रही है वो आने ही वाला है, पर उससे पहले उस चीज़ को, इस चीज़ की जो शिद्दत से आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारी आपकी हायर सेल्फ बोल रही है वो आने ही वाला है, वो आ रहा है। पर आपको उस सारी चीज़ों से, ये बंधनों से, या फिर जो भी आपने मास्क, फेक मास्क पहना है, उसको उठा के फेंकना पड़ेगा। ओके, एंड जो हाई प्रेस है, आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आपको पता होता है, आपको पहले से ज्ञान, भगवान आपको सतर्क कर देते कि ऐसा होने वाला है। ठीक है, लेकिन आप क्या करते हैं ना, आप आप पर आपको आपके इंट्यूशन से ज़्यादा आप उस सिचुएशन की इमोशन की तरफ जाके फैसला ले लेते हैं, और फिर वो गड़बड़ होके आ जाता है। ठीक है, आप आपकी इंट्यूशन से तो कनेक्ट होते हैं, आपको पता है कि यही करना है, और आपको पता होता है यही करना है, लेकिन आप क्या करते हो, वो इंट्यूशन को गाइडेंस के ओर करने वाले होते हो, और परिस्थिति में आकर कोई किसी ने कुछ कर दिया किसी के लिए, तो आप वहाँ पे खुद को सैक्रिफाइस करके ना वो इंट्यूशन को छोड़ के जो उस सिचुएशन के लिए जो सही होता है वो कर देते हो, और फिर क्या होता है, ब्लेम आप पे आ जाता है, और आपका सारा फोकस उस डिसीजन पे जाता है, यार मैंने ये क्या कर दिया, यार मैंने ये क्या कर दिया, सेल्फ ब्लेम करते रहते हो आप लोग कि यार मुझे तो पहले ये पता चल गया था कि ऐसा नहीं करना, फिर भी मैंने क्यों किया, फिर भी मैंने किया, क्योंकि आपको ये लेसन्स बार 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 सिखाया जा रहा है कि ऑलवेज फॉलो योर गट, या ऑलवेज फॉलो योर इंस्टिंक्ट, और ऑलवेज फॉलो योर इंट्यूशन, बिकॉज वो एक लाइक अब बोल सकते वो एक मैप है, या फिर वो एक कॉम्पस है जो डिवाइन आपको गाइड कर रहा है। बिकॉज जब डिवाइन प्लान बनाता है ना, वो एक लीप ऑफ फेथ की तरह, फेथ लेना पड़ता है, ट्रस्ट करना पड़ता है खुद के प्रति और अपने ईश्वर के प्रति, यूनिवर्स के प्रति, या उस एनर्जी के प्रति जिस पे अभी आप विश्वास करते हो कि हाँ मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, अगर होगा भी वो संभाल लेगा, जो हायर पावर्स है वो मुझे संभाल लेंगे, जो असेंडेंट मास्टर्स है, जो जो भी है, जिसको भी आप विश्वास करते हैं, जो एंजल्स हैं वो मुझे गाइड कर लेंगे। आपको बस इतना विश्वास होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है आपकी इंट्यूशन से जुड़, क्योंकि आपको डिवाइन वो सब कुछ देना चाहती है, जिस आपकी डिवाइन क्या, आपकी हायर सेल्फ, आपके डिवाइन, आपकी ईश्वर आपको वो सब कुछ देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हैं और जो आप रियल में आपके हकदार हो। लेकिन आप क्या करते हैं, आपका ध्यान पूरी तरह पास्ट में रहता है, पास्ट एनर्जी में रहता है, इतना रहता है कि आप थक जाते हैं। वो कांस्टेंट ऑफ थिंकिंग, यानी आपके हायर सेल्फ बोल रहे प्लीज़ उस कांस्टेंट ऑफ नेगेटिव थॉट से बाहर आइए, क्योंकि दुनिया से बाहर है, अब वो नहीं हो, क्योंकि वो हो चुका है। उसको बार 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 चिंतन करने से कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा, बार 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 वही चीज़ आपको मैनिफेस्ट करने में मिलेगा, वही दिखेगा, और फिर आप बोलेंगे यार मेरी किस्मत ही खराब है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो आपका जो ध्यान है ना, ये 5 ऑफ कप्स हमें चाहिए ही नहीं, इससे बचिए, ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से निकलिए बाहर, क्योंकि और भी कप्स हैं बाकी जो अभी तक आप उसको नहीं देख पा रहे। आपका पूरा ध्यान उस पास्ट की एनर्जी में है, इसलिए इस पास्ट की वजह से आपके अंदर वो हार्ट ब्रेक की एनर्जी बार बार आती है, और जब ये एनर्जी आपको बहुत घेर लेती है ना, तो आपको बोलते हैं नहीं बाबा मुझसे कुछ नहीं हो रहा, मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। और फिर ऐसा भी होता है कि आपको नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं रहना, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे बिंदास होना है, और आप बिंदास होकर चलने जैसे चलती है, फिर क्या होता है, कोई परिस्थिति, ऐसे लोग आ जाते हैं, एक सिचुएशन सर्कमस्टेंस ऐसे आ गई, आपने फिर अपने आप आपका खुद का साथ छोड़ दिया, और लोगों जैसे बोलते हैं वैसे करने लगे, और फिर क्या होता है, वो साइकिल ऐसे रिपीट करता रहता है। आपने पहले इंट्यूशन को फॉलो किया और बिंदास हुए, वो करने लगी, और परिस्थिति ऐसे हुआ, किसी ने आपको जज किया, किसी ने आपको ऐसे बोला, आपने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया और उन लोगों को फॉलो किया, और फिर क्या, आपका ही नुकसान। और ये साइकिल चलता ही जा रहा है, इसका एंड होने को है, इसका एंड अभी होने को है।
आप उस एंडिंग में आ गए हो, मेरे व्यूवर्स उस एंडिंग में आ गए कि ये साइकिल वो ब्रेक ही करेंगे। तो बिंदास होके रहिए, क्योंकि ये जो रीडिंग है आपको यही बताने के लिए कि बिंदास होके अपनी जर्नी को एंजॉय कीजिए। इट्स ऑल अबाउट एंजॉइंग द जर्नी। जब हम कहीं जाते हैं ना, अगर सफ़र भर में हमें यही टेंशन रहेगा यार कब पहुँचे कब पहुँचे कब पहुँचेगी कब पहुँचेगी, तो हमने उस जर्नी का मज़ा ही नहीं लिया ना। क्योंकि रास्ते में इतने खूबसूरत नज़ारे होंगे, पकवान मिलेंगे, बहुत बहुत डिफरेंट टाइप्स लोगों से मिलेंगे, कल्चर को एक्सपीरियंस करेंगे। अगर आपका सारा ध्यान वही रहेगा सॉरी, आपको थ्रॉट, मेरे व्यूवर्स को शायद थ्रॉट चक्र में भी काम करना चाहिए, क्योंकि मेरे सडनली मुझे खांसी आ रही थी। तो कभी कभार आप अपने सच को बोलने से ना डरते हैं। आपको पता होता है आपको ये इनके मुंह पे बोलना चाहिए, लेकिन आप नहीं बोलते, क्योंकि आपको लगता है कि आपको बोलने से बुरा लग जाएगा। और क्या कहते हैं, आप चुप हो जाते हैं। आप अपने आप को ऑफेंड करना चाहते हैं, डिफेंड करना चाहते हैं कि नहीं ये है मेरा सच, मुझे ये करना है। पर आपको लगता है कि सामने वाला जब वो समझ ही नहीं पाएगा तो फिर आप कहना ही छोड़ देते हैं, आप बोलते ही नहीं हैं। आपको लगता है कि मुझे बोलना ही नहीं है क्योंकि ये तो समझने वाला नहीं है, फिर मेरी एनर्जी वेस्ट करके क्या फ़ायदा। बिल्कुल सही, आपको एनर्जी वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई वो बंदा वही समझेगा जो उसकी समझ है। आप किसी को नहीं समझा सकते इस दुनिया में, आप किसी को समझा नहीं सकते, किसी को बदल नहीं सकते। अगर इस दुनिया में आप किसी को समझा सकते हो या फिर बदल सकते हो, वो आप खुद हो। ठीक है, तो ये मेरे फ्रेंड्स, ये जो परिस्थिति ये बदलने वाली है। ठीक है, आपकी हायर सेल्फ यही करेगी, आप इस एनर्जी में टैप इन करोगे, क्योंकि डिवाइन ऐसी एनर्जी परिस्थिति बताएगा कि आपको फाइनली आपको ये पूरी तरह से पुख्ता हो जाएगा कि मुझे खुशी अपनी गट फीलिंग को फॉलो करनी मिले, क्योंकि जो आप चाहते हो वो आपकी तरफ आने ही वाला है, आ रहा है। बस आपको उस एनर्जी में टैप इन करने की ज़रूरत है। उस एनर्जी में टैप इन करने के लिए आपको द फुल एनर्जी में जाना पड़ेगा, ज़ीरो होना पड़ेगा, शून्य होना पड़ेगा, शून्य की स्थिति, स्टिल में होना पड़ेगा। बच्चे भी शून्य की स्थिति में होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कल की फिक्र नहीं होती, कल क्या हुआ था, गुजरा हुआ कल कैसा था और आने वाला कल क्या होने वाला है, उसको कोई खबर नहीं होती, उसको बस आज की होती, अभी। तो आपको फुल एनर्जी में टैप इन कर, अगर जिस टाइम आपने उस एनर्जी में टैप इन कर दिया, आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो आपकी डिज़ायर है वो फुलफ़िल हो जाएगी। अगर किसी का कॉल की इंतज़ार है, आपको कॉल आ जाएगा, या फिर किसी मटीरियलिस्ट थिंग्स की चीज़ों का जब वो हो जाएगा, या फिर कुछ भी, अगर ड्रीम जॉब, ड्रीम वेकेशन, या फिर कुछ भी, जो भी आपका डिज़ायर है, जो भी आपकी जो शिद्दत से आपने डेडिकेट किया है ना, जॉब, पढ़ाई, कहीं कुछ भी, वो होने ही वाला है, हो रहा है। बस आपको उस फुल एनर्जी में टैप इन करने की ज़रूरत है। जिस दिन आपने टैप इन कर दिया वो आपके हाथ में आ जाएगा। बस बिंदास रहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं आपके डिवाइन अबंडेंस में आपकी हायर सेल्फ कैसे गाइड करते हैं आपको डिवाइन अबंडेंस में टैप इन करने के लिए। ओके, अब देखते हैं कि आपकी डिवाइन अबंडेंस एनर्जी में टैप इन करने के लिए आपकी हायर सेल्फ की तरफ से गाइडेंस क्या है। ठीक है, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस क्या है। हम 3 कार्ड्स लेंगे। स्मूथ शफलिंग हो रही है तो बिंदास है, क्योंकि मेरे व्यूवर्स अभी उस एनर्जी में टैप नहीं करने वाले है ना। जिस दिन आप उस फुल एनर्जी में गए, शून्य की स्थिति में गए, आपके डिज़ायर तो यूँ मैनिफेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप मैनिफेस्ट करो, हम सब लोग। ग्राउंडेड, लॉस, एक्सपेंसिवनेस, ग्रीफ। हम इसको सीधा कर लेते हैं। ठीक है, तो कार्ड्स क्या बोलते हैं, एक ग्राउंडेड एनर्जी, लॉस, एक्सपेंसिवनेस, और बॉटम ऑफ द डेक है ग्रीफ कार्ड। ग्राउंडेड क्या बोलता है कि आपको ग्राउंड करने की ज़रूरत है एनर्जी को बहुत ही ज़्यादा ना। आपको आपकी हार्ट चक्र में ना बहुत कुछ है, आपने ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने समझा नहीं है, तो आपके अंदर वो दुख भी है, ग्रीफ बैठा है कि आप कहीं दिन से या फिर कई महीनों से रोए नहीं हो। बहुत कुछ ऐसे दफना कर अपने तक ही रखा है, कोई आपको समझ नहीं पाया है, कोई नहीं समझा। और एक दर्द है, एक पीड़ा है कि क्यों, हे ईश्वर क्यों मेरे साथ ऐसा है। कि आपके अंदर एक प्रश्न भी है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन
जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो लॉस आपको हुआ है उसकी पूरी भरपाई होगी, उसकी पूरी भरपाई होगी। वो ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। आपकी कोई भी चीज़ जो आपसे छीनी गई है उसके डबल देकर हमेशा उसको कॉम्पनसेट किया जाता है। जो आपको अभी लग रहा है कि वो लॉस है, एक्चुअली वो लॉस नहीं, आपका गेन है। ठीक है, आपको जो अभी लग रहा है कि यार ये गया तो मैं तो ज़िंदा ही नहीं रह पाऊँगी, जो भी आपको लॉस अभी फील हो रहा है वो लॉस नहीं, आपकी ब्लेसिंग है। वो आपको एक्सपेंसिवनेस की ओर ले जा रहा है। आपको क्या करना है, ग्राउंड करना है अपने आप को। मैनी ऑफ द मोस्ट इवॉल्व बींग्स ऑन अर्थ आर रेगुलर फॉक्स लिविंग विथ जॉय, डिग्निटी एंड करेज। आपको ना ग्राउंड करना है, यानी हमसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं बस बस जी रहे हैं। क्या कर रहे हैं, खाया पिया सोया शादी कर ली बच्चे हो गए बस मर गए। नहीं, और भी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है। अपनी सोल ना, इस हम लोग क्या है, डिवाइन बीइंग है इन अ ह्यूमन फॉर्म। हम ह्यूमन एक्सपीरियंस करने इस धरती पे आए हैं। एक्चुअली हम डिवाइन बीइंग हैं, तो हमें बस एक्सपीरियंस करना है कि अगर हमारा जन्म भूमि में हुआ कैसे होगा, हम मनुष्य रूप योनि में आए, हम कैसे गुजारा करेंगे, ये देखने के लिए आप आए हैं। हम पर भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी खुशी क्या है। हम वो करने लगते हैं और पूरी तरह माया में बन जाते हैं। तो आपकी हायर सेल्फ ये कह रही है, जो आपको लॉस लग रहा है वो लॉस नहीं है, आपकी एक्सपेंसिवनेस की बढ़ाव है। आपको डिवाइन अबंडेंस में आने के लिए आपको ग्राउंड करना पड़ेगा खुद को। आपको पक्षियों के साथ जुड़ना होगा, नेचर के साथ जुड़ना होगा। आपको देखना होगा, आपको ग्राउंडिंग टेक्निक यूज़ करनी होगी। ग्राउंडिंग टेक्निक आप मेडिटेट, यानी आपको नेचर के साथ कनेक्ट होना होगा। चाहो तो आप वॉक कर सकते हैं, है ना। पार्क में वॉक किया या फिर टहल लिया, टेरेस पे टहल ली। ग्राउंडिंग के लिए ऐसा कुछ नहीं होता। आपको बस आपका जो मन कर रहा है, आपको वॉक करने के लिए जाना वॉक कीजिए, बीच में वॉक करने जाना बीच में वॉक कीजिए, या फिर पार्क में टहलने का मन है पार्क में टहलिए। अगर आपका मन नहीं, यार पार्क नहीं है, बीच नहीं है, पर स्पेस भी नहीं है, तो टेरेस पे टहलिए। अगर वो भी नहीं है, घर के अंदर रूम में टहलिए। ग्राउंड कीजिए अपने आप को। आपको नेचर के साथ कनेक्ट होना है। देखिए चिड़िया आपसे, आपके इर्द गिर्द की पशु पक्षियाँ आपसे क्या बोलना चाहते हैं, क्या कन्वे करना है। क्योंकि नेचर एक पिटारा है, यानी फिर ऐसा एक मिरेकल है। वहाँ पे हीलिंग ना खुद ब खुद हो जाती है। कैसे हम जब दुख होते हैं, किसी चिड़िया को हम गौर से देखते हैं, हम थोड़ी देर के लिए वहाँ पे देखें, क्या नेचर है, क्या क्या कुदरत ने क्या कमाल किया, क्या करिश्मा किया है। हम लोग बचपन में ऐसे देखते थे ना, मैं सोचती थी यार ये कहाँ रहते होंगे, ये क्या करते होंगे, इनके मन में क्या चलता होगा। बहुत सारी चीज़ें सवाल आ जाती थी। अभी भी मैं करती हूँ। और आप चिड़िया को खाना खिलाइए, कौवे को खाना खिलाइए, एनिमल्स को फीड कीजिए, बहुत अच्छा होगा। ये आपको ग्राउंडिंग करने में बहुत मदद करेगी। और कभी भी अपने बटरफ्लाइज को, बर्ड्स को देखा होगा, आपको यही पता है कि आपको ग्राउंड करने की ज़रूरत है, आपको नेचर के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, आपको खुद के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। और मदर गाय आपको बहुत सपोर्ट करेगी। मदर गाय से हेल्प मांगिए, मेडिटेट करते समय मदर अर्थ की एनर्जीज में टैपिंग कीजिए। ठीक है। एंड लॉस, समटाइम यू लर्न ट्रू ऑफरिंग थ्रू लॉस। You make a passionate invitation for love to take over and bring her own plans instead of the egos। ठीक है, आपको वो लॉस ही बता पाएगा कि एक्चुअली में आप क्या डिज़र्व करते थे और आपको क्या चाहिए था। अगर किसी ने कभी भी हार का सामना नहीं किया तो वो जीत की खुशी को कैसे फील कर पाएगा। अगर किसी बंदे ने कभी रिजेक्शन का सामना नहीं किया तो एक्सेप्टेंस जब होता है वो कैसे फील कर पाएगा। अगर किसी ने कभी भी प्यार में ठोकरे नहीं खाएगा तो उसको कैसे पता करेगा उसका रियल प्यार, उसको लव की परिभाषा क्या है। हम सबकी अपनी अपनी एक परिभाषा होती है लव के प्रति, प्रेम के प्रति। तो ठोकरे खा के बाद ही हम सीखते हैं कि हम एक्चुअल में क्या डिज़र्व करते हैं। हमारी बाउंड सेटिंग, फिर हमें ये लगता है यस मैं ये डिज़र्व करता हूँ, मैं अपने पार्टनर में ये डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ। ठीक है, हम लोग ना प्यार में क्या बोलते हैं, प्यार अंधा होता है, सैक्रिफाइस होता है। नहीं, ना तो प्यार अंधा होता है ना तो सैक्रिफाइस होता है। प्यार हो क्या होता है, ईश्वर होता है।
जिसने अपने प्रेम में ईश्वर को पा लिया या फिर जिसने अपने ईश्वर में प्रेम को पा लिया, बस उसी ने जाना है प्रेम क्या है। क्योंकि प्रेम एक अवस्था है। वहाँ पे दो व्यक्ति नहीं रहते, दो व्यक्ति एक बन जाते हैं। वहाँ पे डिवोशन रहता है, शिद्दत हो जाती है, वो इबादत में बन जाती है। वह होता है प्रेम। प्रेम एक अवस्था है, ठीक है। प्रेम एक अवस्था है। उस अवस्था में प्रेमी और प्रेमिका एक होके, मग्न होके वो एक बन जाते हैं, एक सोल हो जाते हैं। लाइक ट्विन, जैसे हाँ ट्विन फ्लेम, जैसे यिंग यांग का सिंबल होता है ना, यानी उस ब्लैक में भी एक वाइट है, उस वाइट में भी एक ब्लैक है। यानी ना मैं तुझसे भिन्न हूँ ना तुम मुझसे भिन्न है, हम एक एटर्नल सोल है। यानी जैसे ट्विन फ्लेम्स होते हैं, वो एक दूसरे को मिरर करते हैं, ठीक है, और वो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो ट्विन फ्लेम ही सबसे बड़ा लव होता है, ठीक है। वो डिवाइन की तरफ ले जाता है। हो सकता है जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं वो अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, है ना। तो आपके अंदर जो भी ये लॉस हुआ है ना, वो आपको ये सिखाने के लिए हुआ है कि आप रियल में किस टाइप का पार्टनर चाहते हो, या किस टाइप की ड्रीम को या डिज़ायर को आप चाहते हो। और इस पायल में साईं बाबा का भी एक आशीर्वाद है। आप इस पायल के लोग साईं बाबा से भी शायद बहुत कनेक्टेड हो, तो आप साईं बाबा से हेल्प मांगे, बताइए साईं बाबा, क्योंकि वो है सबसे बड़ा प्रेम का अवस्था। क्योंकि उन्होंने बताया कि करुणा, प्रेम, दया वो भाव क्या होते हैं, उन्होंने सिखाया। तो जुड़िए साईं बाबा जी से, पूछिए। ये जो लॉस आपको, जो लॉस की वजह से जो आंसू आंसू आ गए ना आपकी आँख में, या फिर जो पेन आ गया है, जैसे हमने देखा था आपने 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी भी थी, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, जो दिल दुखा है, वो दुख क्यों हुआ है, उस दुख के परे क्या है। क्या वो ईगो के, अगर वो ईगो है तो उसको टूटने दो, क्योंकि प्रेम एक ऐसी अवस्था है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी भी है। ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, असेंशन पाथ है, वो डिवाइन की तरफ का शॉर्टेस्ट वे है, थ्रू लव, थ्रू यूनियन। क्योंकि वो जर्नी हमें असेंशन की ओर दिखाती है और मुझे हमें सिखाती है कि ईगो नहीं रहती। जहाँ पे प्यार है, जहाँ पे ईश्वर है, वहाँ पे ईगो नहीं रहता। जब ईश्वर की तरफ हम समर्पित हो जाते हैं, वहाँ पे हम नहीं रहते, बस वहाँ पे ईश्वर ही रहता है। इसी को तो प्रेम बोलते हैं, वो अवस्था है ईश्वर। प्रेम अवस्था है ईश्वर, प्रेम ही है ईश्वर। जो भी आपको अभी लॉस हुआ है ना, वो आपके एक्सपेंसिव की और अबंडेंस में टैप इन करने के लिए है। तो जो भी आपके, अब अगर आपको बिजनेस में भी कोई लॉस हुआ है, कुछ में भी, ये आपको सिखाएगा कि आप कौन से टाइप के पार्टनर डिजर्व करते हैं। तो आपको सेट करना चाहिए कि ऐसा पार्टनर हो, चाहे बिजनेस में भी, जो ऑनेस्ट हो, जो ट्रस्टी हो, जो कमिटेड हो, जहाँ पे इक्वालिटी हो, जो आपकी रिस्पेक्ट करे। आपको ये भी देखना चाहिए। एंड थर्ड कार्ड है एक्सपेंसिवनेस। इटर्निटी इज फार मोस्ट क्रिएटिव देन रिजिड कंस्ट्रेंट एंड एग्जॉस्टेड ईगो। मुझे लगता है आप आपका ईगो टूट रहा है। इस पायल का ना ईगो बहुत बुरी तरीके से टूट रहा है। और ये पायल वाले डेफिनेटली ट्विन फ्लेम जर्नी में है, मैं बोल सकती हूँ। डेफिनेटली ये पायल वाले ट्विन फ्लेम जर्नी में है, क्योंकि ये जर्नी आपको ईगो तोड़ती है, वो रियल प्रेम सिखाती है। तब तक वो आपको निचोड़ के रख देते जब तक आप उस भ्रम से बाहर नहीं निकलते। क्योंकि ईश्वर नहीं चाहता आप किसी भी लैक मेंटालिटी में रहे, किसी भी नेगेटिव थॉट में रहे, किसी भी ईगो नहीं। क्योंकि ईश्वर यही चाहते हैं, आपकी सोल यही चाहती है। क्या चाहते हैं, एक्सपेंसिवनेस। तो आपकी सोल आपको डिवाइन अबंडेंस के डोर टैप इन करने के लिए वो कह रही है, खुद को ग्राउंड कीजिए और खुद को एक्सपैंड कीजिए। आप उस लॉस में टिके हो, अभी भी उस लॉस में अटके हुए कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ। नहीं, शायद अभी वो वक्त नहीं आया है कि आपको पता चले ये क्यों आपके साथ हुआ। बस धैर्य बना के चलिए, आपको एक्सपैंड कीजिए कि इसका आंसर मिल जाएगा। अभी आपको ये जो सीख मिली है, या फिर जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, या फिर जिस बिजनेस में आपने अपने इन्वेस्ट किया, या जिस पढ़ाई में आपने इन्वेस्ट किया, शायद वो आपके लिए नहीं होगा। इसको एक्सेप्ट कीजिए, अभी की परिस्थिति में वो नहीं होगा। टाइम दीजिए, स्पेस दीजिए। आपको चिंतन करना चाहिए, अपने अंदर झांकिए कि क्या जो लॉस के लिए मैं अपने अपने टाइम पूरा बर्बाद कर रही हूँ या बर्बाद कर रही हूँ, क्या ये वैलिड है, कि ये इतना टाइम मांगता है।
अगर नहीं मानता तो अपने आप को एक्सपैंड कीजिए, ग्राउंड कीजिए, नेचर में जाइए, पशु पक्षी से बात कीजिए, उनको देखिए, बच्चों के साथ खेलिए, मदर गाया के साथ कनेक्ट कीजिए, ठीक है। एक्सपैंड कीजिए अपने कॉन्शियसनेस को, टैप इन कीजिए वहाँ पे। तो ठीक है गाइस, आप तो हम अब देखते हैं आपकी नेक्स्ट कार्ड से कि आपकी, अब हम देखते हैं आपको आपकी हायर सेल्फ किस सेल्फ केयर रूटीन की तरफ आपको इशारा कर रहे हैं, ठीक है। आपकी हायर सेल्फ आप लोगों को सेल्फ केयर रूटीन, कौन से सेल्फ केयर रूटीन में फॉलो करने के लिए गाइड कर रही है, ठीक है। दो कार्ड। Bottom of the deck is meditate. Okay, spend time with friends and sing. 49 and 45. ठीक है, आपको ना टाइम स्पेंड करना चाहिए। शायद आप इतने बिजी हो गए हैं, अपनी ग्रीफ में इतने उलझ गए हैं, अपने दुख में इतने अंतर्यामी हो गए कि आप भूल ही गए खुश होना। मेरे मेरे व्यूअर्स शायद भूल ही गए कि उनको एक टाइम ऐसा था जब आपको अच्छा लगता था दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड, या फिर खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, गाना गाना, डांस करना, ये सब कुछ आप भूल ही गए हो। मेडिटेट करना भी, अब क्या कर रहे हो, फुल टाइम उस चीज़ पे अटके हो, या मेरे साथ ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। जो हुआ हम बदल नहीं सकते, पर उस जो हुआ उसमें आपको गाइडेंस क्या मिल रहा है, ये देखिए, आपको क्या सिखाया जाए, उस सीख को लेकर आगे बढ़िए। और अपने मून साइकिल रिचुअल्स के साथ जोड़िए, गर्ल्स हैं तो, ठीक है। एंड अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अगर आपको जो पसंद है वो कीजिए, अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अपने आप को खुद को डेट पे ले जाइए, सवारिए, निखारिए, बात कीजिए, या फिर आपके अंदर वो विजडम है जो आप दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं पर आप नहीं कर पा रहे, आपको डर लग रहा है, जजमेंट का डर लग रहा है, थोड़ी देर के लिए सब कुछ साइड में कर लीजिए, आपको जो अच्छा लग रहा है वो कीजिए, ठीक है। और गाना, सिंग, हम सब लोग एक बाथरूम सिंगर है, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, चाहे हम अच्छा गाए या बुरा गाए या बेजो, कोई भी ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं जिस गाना नहीं गाना आता, ठीक है। हम सब लोग गाते हैं यार, बाथरूम सिंगर ही है, हम लोग सब लोग सिंगर हैं, इनबॉर्न सिंगर हैं। तो आप लोगों को गाना गाना चाहिए, मस्त में करोके लिए गाना गाइए, या फिर हेडफोन्स लगाइए, वो गाने में खो जाए, क्योंकि गाना भी, सॉन्ग भी बहुत हील करता है। कुछ लोगों को मूवीज़ देख के हीलिंग मिलती है, कुछ लोगों को कार्टून्स देख के मिलते हैं, कुछ लोगों को जिम या ट्रेनिंग करने में, योगा करने में, कुछ बहुत, हम सब लोग यूनिक है। तो टैपिंग कीजिए, आपकी खुशी किस में है। अगर गाना गाना आपको पसंद है, गाना सुनना पसंद है, तो एंजॉय कीजिए, गाना सुनिए, क्योंकि वो आपकी हायर सेल्फ, आपको आपकी हायर सेल्फ को और चैनलाइज करने में, ग्राउंड करने में मदद करेगी। और साथ में डांस भी कीजिए, ठीक है। मेडिटेशन भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को कैसे पता नहीं है कैसे मेडिटेट करना चाहिए, या फिर आपको ब्रीदिंग टेक्निक सीखनी है, या फिर योगा की टेक्निक सीखनी है, आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक इंटरनेशनल सर्टिफाइड योगा ट्रेनर हूँ एंड फेस योगा ट्रेनर हूँ, ठीक है। एंड बस बिंदास होके अपने दोस्तों के साथ टाइम एंजॉय कीजिए। बाकी इस पाइल में तो है ना, क्योंकि ये बहुत ही बड़े मैनिफेस्ट है, इस पाइल के लोग ना ट्विन फ्लेम जर्नी में भी है, उनको पता है उनको क्या करना है, उनकी उनकी कॉलिंग भी उनको बता रही है कि यही सही है, यही करना, पर अब ना वो थोड़े झिझके हुए हैं, थोड़ा सा उन्होंने बैक ऑफ कर लिया कि नहीं 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 करना, नहीं करना, नहीं करना। पर वो टाइम आ गया है ना, आपको अभी कोकून से बटरफ्लाई बनने का टाइम आ गया है, तो देयर इज़ नो गोइंग बैक, ठीक है। तो हाँ, तो आप अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, गाना गाइए, डांस कीजिए, मेडिटेट कीजिए एंड खुश रहिए, ठीक है। जो भी होगा ईश्वर आपको देख लेगा, क्योंकि वही उसी ने तो दिया है ये जर्नी, तो बस एंजॉय कीजिए ठीक है। एंड स्टे ट्यून एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड पेशेंस। थैंक यू, आप इस चैनल में आए, मुझे सुना, मेरे आप
होप आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो। अगर रेजोनेट हुई हो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। मैं आपको सारा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी। अगर आपको योगा सीखना है तो बिंदास होके आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे ऑनलाइन क्लासेस। मैं इंटरनेशनली सर्टिफाइड योगा ट्रेनर हूँ, योगा एंड फेस योगा ट्रेनर हूँ। एंड योगा क्लासेस 3 लैंग्वेज में प्रोवाइडर है, मलयालम, हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग भी चाहिए तो 3 लैंग्वेज में से अवेलेबल है, मलयालम, हिंदी एंड इंग्लिश। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू, हैव अ ब्यूटिफुल संडे एंड हैव अ ब्यूटिफुल डे। थैंक यू सो मच, बाय।